हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम मौर्य वंश से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन बोलूँगी तो वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग विजय की व्याख्या करता है? पहला, छठवां, आठवां या 13वां? किस अभिलेख में कलिंग विजय के बारे में बताया गया है? तो वो है 13वां अभिलेख। ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के मुख्य शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो इसका सही आंसर है 13वां शिलालेख। ये मुख्य अभिलेख में सबसे बड़ा है शिलालेख। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, देवनामप्रिय किसका प्रसिद्ध नाम है? बुद्ध का, हर्ष का, अशोक का या कनिष्क का? किस शासक का सबसे प्रसिद्ध नाम है देवनामप्रिय? तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक को जो है देवनामप्रिय के नाम से जानते हैं और बहुत सारे अभिलेखों में इनका नाम देवनामप्रिय के रूप में मिलता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कौन थी? उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या तोसाली? जिस कलिंग की युद्ध के बाद से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, इनके जीवन का बहुत बड़ी एक तरह से घटना थी। तो कलिंग की राजधानी कौन थी? इसका सही आंसर है तोसाली। तोसाली जो है कलिंग की राजधानी थी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ है, ठीक है, वो स्तंभ कहाँ का है? वो स्तंभ कहाँ का है? कन्नौज का, गौतम बुद्ध नगर का, संभल का, सारनाथ का? तो इसका सही आंसर है सारनाथ। उस एक स्तंभ पे क्या है? सारनाथ के बारे में बताया है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वोत्तम मौर्य प्रतिमान कौन सी है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या बारादरी? देखिए पहले क्या होता था, ये लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। कुछ लोग स्तंभ बहुत ज़्यादा बनाते थे। तो मौर्य के समय में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी? स्तूप या फिर स्तंभ या फिर चैत्य या फिर बारादरी? तो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी स्तंभ। आप हर जगह देखेंगे कि मौर्य स्तंभ है, अशोक का ये स्तंभ है। तो स्तंभ सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। तो मौर्य प्रतिमान में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? स्तंभ। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप? तो इनके साम्राज्य के अंतर्गत कामरूप नहीं आता है। बाकी कर्नाटक, गुर्जर, कश्मीर ये सब का सब इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, कौटिल्य क्या थे? ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारी हिस्ट्री के। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे या फिर अशोक के प्रधानमंत्री थे, जनक के प्रधानमंत्री थे या फिर हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री थे? आपको बताना है ये किसके प्रधानमंत्री थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक शासक बन पाए थे। ठीक है, यही चाणक्य हैं। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चलिए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? कनिष्क ने की थी, अशोक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी या फिर समुद्रगुप्त ने की थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के स्तंभ को स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाले शासक थे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण, वर्धन? कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश है मौर्य वंश। ओके, कभी कभी आ जाता है क्रम में लगाने को कि गुप्त है, मौर्य है, कुषाण है, वर्धन है, मान लीजिए इसमें गए, तो आपको पता होना चाहिए। तो मौर्य वंश सबसे पहले आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार मिलता है? ठीक है, भास के ग्रंथ में, शूद्रक के या फिर विशाखदत्त के या अशोक घोष के? ये सभी राइटर हैं, उस जमाने के लेखक हैं।
तो किसके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार मिलता है, इनके बारे में वर्णन मिलता है? तो वो है विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, सैंद्रोकोट्स किसको बोला जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त सेकंड को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को, अशोक को। अब देखिए ये जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये गुप्त वंश के हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन में फंसाता है, तो आपको बताना है सैंद्रोकोटस किसको बोला जाता था? तो ये बोला जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, कहीं कहीं पे इनके बारे में जो है इनका नाम जो है सैंद्रोकोट्स की तरह मिलता है। ठीक है, डाइमेकस या फिर डीमेकस जो है ये किसके शासन काल में भारत आए थे? ये क्या थे? ये बाहर से आने वाले यात्री थे डाइमेकस। तो ये किसके टाइम में आए थे? अशोक के टाइम में, बिंदुसार के टाइम में, कनिष्का के टाइम में या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में? तो ये आए थे बिंदुसार के टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डायनोसियस किसके टाइम में आया था? अशोक के टाइम में, हर्ष के टाइम में, बिंदुसार के टाइम में या फिर कनिष्क के टाइम में? तो डायनोसियस आया था अशोक के टाइम में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक से जुड़ी बहुत जितनी भी चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली अशोक का नाम लिख के मौर्य वंश को मेंशन किया गया है कि मौर्य वंश में जो भी स्टूडेंट है वो अपना अशोक के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। किस अभिलेख से ऐसा प्रमाणित होता है? किस अभिलेख से हमको मालूम चलता है कि भाई गुजरात मौर्य समाज के अंतर्गत आता है? ग्रीक साक्ष्य से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभों से या फिर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से? किससे मालूम चलता है? तो ये हमको मालूम चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से मालूम चलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जो सेलुकस को हराया था, अब ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि फर्स्ट सेकंड नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य वंश के। इन्होंने सेलुकस को कब हराया था? 317 ईस्वी पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने, कनिष्क ने, बुद्ध ने या फिर हर्ष ने? बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये बनवाया था अशोक ने। ठीक है, सांची का स्तूप, जो इतिहास इसके बिना कंप्लीट ही नहीं है एक तरह से। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? किस शासक ने बनाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्ष ने या पुष्यमित्र ने? तो इसको बनाने वाले भी अशोक ही हैं। ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है क्योंकि अशोक से जुड़े फैक्ट हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टॉलेमी फिलाडेल्फस ये भी यात्री थे, तो सॉरी ये यात्री नहीं थे, ये शासक थे जिनके साथ अशोक के जो हैं पॉलिटिकल रिलेशन थे, राजनयिक संबंध थे। ये कहाँ के शासक थे? नाम से ही क्लियर है कि ये विदेशी शासक हैं, तो किस देश के शासक थे ये? साइरोन के थे, मिस्र के थे, मकदूनिया के थे या फिर सीरिया के थे? तो ये शासक थे मिस्र के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जो है जिसमें अशोक का भी नाम उल्लेख है, अशोक का ही नाम उल्लेख किया गया है, तो वो कहाँ पे पाया गया है? यूपी में, एमपी के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में या फिर बिहार में? कहाँ मिला है गुर्जरा लघु शिलालेख? तो ये मिला है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि अशोक का जो रुमनदेई अभिलेख है वो किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या फिर बुद्ध के शरीर के त्याग से? ये घटनाएं बुद्ध के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोक का रुमनदेई अभिलेख जो है वो संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ओके, इसमें बुद्ध के जन्म के बारे में जो है पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक के शासन में, कनिष्क के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में या फिर हर्ष के टाइम में? तो ये आए थे
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगस्थनीज आया था, बिंदुसार के टाइम में कौन आया था, डाइमेकस आया था, है ना, और अशोक के टाइम में कौन आया था, डायनोसियस आया था। ओके, आप सिंपल MDD करके लिख लो कहीं पर, इससे आपको ट्रिक याद रखेगा। किसके किसके, अब मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में तो C, इससे याद रखिए। बिंदुसार के टाइम में B और D आया था, मतलब डायनोसियस आया था अशोक के टाइम में। CBAMDD, मतलब शॉर्ट ट्रिक है, चाहे तो याद कर सकते हैं। इंडिका, इंडिका किसका लेखक, इंडिका किसका लेखन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेखन है ये। किसने लिखा है इसको, नियार्कस ने, मेगस्थनीज ने, डायोडोरस ने या फिर प्लूटार्क ने, किसने लिखा है इसको। तो इंडिका के जो लेखक हैं वो है मेगस्थनीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने, राजस्व मतलब टैक्स, ठीक है। पूरा मौर्य काल में जो टर्म है ना कि ये करते हैं, इनका नाम ये है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो मौर्य काल में जो राजस्व इकट्ठा करता था उसको क्या बोला जाता था, प्रदेष्टा या फिर समाहर्ता, व्यावहारिका, अंतपाल, क्या बोलते थे। इसका सही आंसर है समाहर्ता, ठीक है। समाहर्ता जो है राजस्व इकट्ठा करने वाले को मौर्य शासन में बोला जाता था। मौर्य काल में जो है सीता शब्द किससे संबंधित था, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। सीता शब्द किससे संबंधित था, या ये कोई देवी थी, या फिर धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था, या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या फिर ये उसर भूमि थी। किस चीज़ के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ये किया जाता था राजकीय भूमि से होने वाली जो आय, या फिर जो राजकीय भूमि क्या हुई, जो मौर्य की मतलब जो सरकारी भूमि है उनकी, तो उससे जो आय प्राप्त होती थी, ठीक है, उसको हम सीता बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ मिलान करना है कि जो महान शासक हैं या फिर जो भी महान पर्सनालिटी है उनका कुछ उपनाम भी होता था, ठीक है। तो आपको यहाँ मिलान करना है, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार हैं, अशोक हैं, चाणक्य हैं, और ये सारे नाम हैं, कौन किसका नाम है। तो देखिए मैं मिलान करती हूँ, आप देखिए आप सही मिला रहे हैं कि नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनको तो हम सेंट्रो कोट्स बोलते थे, अभी हमने देखा था। बिंदुसार को जो है इनका सही है बिल्कुल, इनको अमित्रघात बोला जाता था। अशोक को जो है क्या बोलते थे हम, अशोक को पियदसी बोलते थे। अशोक को देवनामप्रिय भी बोला गया है, पियदसी भी बोला गया है। और चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त भी बोला गया है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखिएगा इसको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। भारत आने वाले यात्रियों का सही क्रम, देखिए फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज, वेन्सांग, कौन कब आया था, तो उस हिसाब से हमको मिलाना है, ठीक। अब देखिए इसमें एक मौर्य काल में सबसे पहला राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके शासनकाल में मेगस्थनीज आया था। तो देखिए इसमें थर्ड कहाँ पे पहले है, देखिए ए में पहले है, बाकी में 4 3 2, तो वैसे ही कट गए सारे के सारे। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, ये, ठीक है। सबसे पहले मेगस्थनीज आया, फिर फाहियान आया था, फिर आया आपका ह्वेनसांग, देन इत्सिंग आया था, ठीक है। सॉरी पहले फिर ये आया था, एक मिनट, पहले ह्वेनसांग आया, फिर उसके बाद इत्सिंग सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में उल्लेख है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है और अशोक के बारे में भी। गौतमीपुर सतकर्णी का नासिक अभिलेख, या फिर महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या अशोक का गिरनार अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं। आपने सही आंसर मार्क करना है। तो इसका सही आंसर है महाक्षत्रप का महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जूनागढ़ अभिलेख से बहुत कुछ संबंधित है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, जालौक, नंदीवर्धन, बृहद्रथ, या फिर अवंतीवर्मा। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो थे ये थे आपके बृहद्रथ, ठीक है। इसके बाद शुंग वंश आ जाता है, इनकी हत्या कर देते हैं सब शुंग वंश वाले, फिर शुंग वंश स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो अंतिम मौर्य शासक कौन थे, बृहद्रथ, ठीक। और पहले कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल की आवश्यकता मतलब जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जब क्षेत्र में, ठीक है, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसने कराया था? गिरनार क्षेत्र में जल की बहुत आवश्यकता थी, तो एक झील का निर्माण कराया था, किस शासक ने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने या फिर स्कंदगुप्त ने? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको अपने तैयारी का लेवल पता चलता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।